पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स यानी जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक कंप्लीट अपडेटेड करंट अफेयर्स रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमित खरे को। अमित खरे को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सेक्रेटरी बनाया गया है। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्विसेज। 38वां राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में सर्विसेज टॉप पर रहा। डिटेल में देख लेते हैं। इनका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। कब हुआ? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। सिद्धांत था संकल्प से शिखर तक। शुभंकर था मौली। उद्घाटन किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सीआईएसएफ की बात करें, देखिए सबसे पहले तीनों स्थान लिया है आरएस भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली। फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं ऑल एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस, जीके, जीएस, रेलवे एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए। पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स सब कुछ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और हमारे जीके जीएस क्रैश कोर्स पर 149 रुपये स्पेशल नवरात्रि ऑफर चला। 999 वाला कोर्स, वीडियो कोर्स प्लस वीडियो फाइल। जनरल साइंस का कोर्स आपको 99 में मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसको 3 स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। 2025 में 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनलाल। देखिए साउथ के काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर हैं मोहनलाल। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में दिया जाएगा। डिटेल में देखते हैं। 4 दशकों के करियर में अभिनेता मोहनलाल ने 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनके योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री, 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी। इसमें विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, स्वर्ण कमल, पदक और शाल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देखिए इसकी जो स्थापना है दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती 1969 में शुरू किया गया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय सिनेमा के जनक के पितामह कौन है, देव, तो दादा साहब फाल्के हैं। और इस वर्ष का जो दिया गया 2023 का दिया जाएगा मोहनलाल को दिया जाएगा। भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन भारत के नए 15वें वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इनका जन्म हुआ था 1957 में तिरुपर तमिलनाडु में। देखिए 1998-99 में लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 में डीएमके के रामनाथन को 1.5 लाख वोटों से हराया। संसद में वस्त्र, वाणिज्य, वित्त जैसे महत्वपूर्ण समितियों में कार्य किया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उपराष्ट्रपति पूर्व में जो थे जगदीप धनखड़ जी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है प्रतिमाह 4 लाख रुपए। संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? भाग 5 में। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में होता है। और उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। तो ये सारे क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरीके से देखिए आपको सारे क्वेश्चन में स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों मिलेगा, तो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी होम बाउंड। देखिए होम बाउंड मूवी को भारत की ऑफिशियली जो है एंट्री की गई है होम बाउंड मूवी को। निम्न में से किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रदीप कुमार प्रजापति को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रख्यात विधि वेत्ता है, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। जैन जी जो हैं विरोधी समूह नेपाली सेना राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति थे यहाँ के रामचंद्र पौडेल के समझौते के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है ए सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट जनवरी से सितंबर तक के अपडेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, ज़रूर बताएं। किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और वैश्विक शांति, न्याय, सुलह के प्रतीक नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। 2025 की थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री थे 163। भारत का स्थान 115वां है। टॉप 3 कंट्री आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? राइट आंसर है, तो भारत का पहला, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में भारत का पहला निजी तेल भंडार बनाया जाएगा। गौरा गंगालाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन स्मृति मंधाना। देखिए स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। डिटेल में देख लेते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाया, 50 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की और वह भारत के लिए वनडे मेंस और वुमेन्स में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। विराट कोहली सबसे तेज शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में 52 गेंदों में शतक लगाया था। इन्होंने 50 गेंदों में सेंचुरी लगा दी। निम्न में से कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर है अर्शदीप सिंह, ऑप्शन सी, अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगस्त 2025 के लिए 100 पुरुष, तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया। तो अगस्त 2025 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सिराज को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। देखिए गुजरात राज्य में स्थित अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम अब क्या हो जाएगा? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के धार में। देखिए धार में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 38वां स्थान। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अपोलो टायर्स। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक अपोलो टायर्स को चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीमा सामी बहोस। सीमा सामी बहोस संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ।
यहाँ के ब्राज़ील के राष्ट्रपति मेजबान है लूला दा सिल्वा। थीम थी शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। तो ये आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक 2025 का थीम था। न्यायमूर्ति एम सुंदर को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सेंट्रल जोन। देखिए, दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है सेंट्रल जोन। डिटेल में देखते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता। फाइनल में रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया, जो 11 साल बाद उनका पहला दिलीप ट्रॉफी खिताब था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 सितंबर को। देखिए, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया, यानी मानव विकास सूचकांक 2025 में। टॉप पर है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान है 130वां। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान। टोटल कंट्री 193। जारी करता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। गठन हुआ था 22 नवंबर 1965। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। इसका थीम था विश्व हिंदी दिवस 2025। निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर को। देखिए, इससे पहले हमने जो देखा था वो था विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुराधा शर्मा के द्वारा भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब लिखी गई। डॉक्टर डी लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय राज्य के पूर्व सीएम थे। भारत को आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 163वां। देखिए, भारत को आईएमडी वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में 63वां स्थान प्राप्त हुआ। निम्न में से किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएलआर नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्बानिया। अल्बानिया देश ने तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया। कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमो भारत। देखिए, भारत की सबसे तेज ट्रेन जो बन गई है नमो भारत। अगला है, निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनिवास इंजेती को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निम्न में से किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेजस्वी मनोज को विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो भारत के पीएम ने चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की
25वीं बैठक में भाग लिया। इस वर्ष का थीम था शंघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता। शंघाई चाइना में इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। इसमें सदस्य देश 10 हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स को। एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया। देखिए, जो ये भारत की संस्था ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए है। ये संगठन परिवारों और समाज को सशक्त बनाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे विनोबा भावे। एशिया को नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। स्थापना हुई थी 1957 में। इसका नामकरण फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में, जिन्होंने निष्ठा और जनसेवा में योगदान दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन को भारतीय इंडियन नेवी का नया चीफ बनाया गया है। स्थान लिया कृष्णा स्वामीनाथन का। संस्थान देखिए, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसे हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, स्थापना 24 अक्टूबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली में। जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजय सिंघल को। डिटेल में देखते हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। मोटो है सेवा सुरक्षा भाईचारा। स्थापना 20 दिसंबर 1963, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। देखिए, डिटेल में देखते हैं। मनिका विश्वकर्मा अब मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। भारत से अब तक सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। सुष्मिता सेन ने 1994 में और लारा दत्ता ने सन 2000 में खिताब जीता है। अगला है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हिमालयन किंगफिशर था शुभंकर। पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव, इसका आयोजन हुआ श्रीनगर की डल झील में। इस पहली बार आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में टॉप पर रहा। 10 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य के साथ कायाकिंग और कैनोइंग में 4 स्वर्ण पदक जीतकर ये जो है इतिहास रचा है। ओडिशा 10 पदक, केरल 7 पदक। इसकी घोषणा की थी भारत के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डल झील श्रीनगर में स्थित है, मीठे पानी की बड़ी झील है ये। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। देखिए, विदर्भ ने जीत लिया है। फाइनल में केरल के खिलाफ नागपुर में आयोजित हुआ था, तो शानदार प्रदर्शन किया, तीसरा बार खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको देखिए फ्रेंड्स, 999 वाला कोर्स 149 में स्पेशल ऑफर पर मिल रहा है। नवरात्रि वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है, स्पेशल जीके जीएस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे की और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की, कोर्स बेस्ट रहने वाला है। इसको ले लीजिए, रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको किस क्लास की कौन सा क्लास चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।